वंदे पुरुषोत्तमम। आज कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो ठाकुर जी से पूछे गए और प्रत्युत्तर में ठाकुर जी ने क्या बोले हैं। और ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया, धर्म क्या है। ठाकुर जी बोलते हैं, वो जो सत्ता, जो एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व वृद्धि का द्योतक है, उसी को धारण, पालन, पोषण करने का नाम ही धर्म है। इसको थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझो। धर्म का मतलब पकड़ करके रखना। जो शक्ति आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी सबको पकड़ करके रखे एक स्थूल शरीर प्रदान किए हैं, और इस स्थूल शरीर के द्वारा उसके अंदर जो उनकी विद्यमानता के रूप में जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को वो अस्तित्व रह पाए, इसी के लिए प्रतिकूलता आत्मक कार्य करना धर्म है। कितनी स्पष्ट रूप से ठाकुर जी ने बोले। एक प्रश्न है, मनुष्य और भगवान में संपर्क क्या है। ये मनुष्य और भगवान में क्या संपर्क है? अब जरा इसमें देखिए, मनुष्य में और भगवान में क्या संपर्क है। वो संपर्क ऐसे है, प्रत्येक अस्तित्व में, प्रत्येक वस्तु में, जगत के प्रत्येक वस्तु में वो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब प्रत्येक चीज में, कण कण में उस प्रभु का अस्तित्व है, इसीलिए उसको अवर्णवन शबोचरम कहा जाता है। जब सभी में है लेकिन वो चुपचाप रहता है, कुछ कहता नहीं है, सब अवलोकन करता है, और वो चाहता है कि उनके निर्देश को ये शरीर के द्वारा पालन किया जाए, लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं कहता है, विद्यमान होने के बावजूद भी। तो ये जो संपर्क है भक्त और भगवान का, जैसे संपर्क होता है देह और प्राण का, ये जो संपर्क होते हैं, या मनुष्य और भगवान का भी यही संपर्क होते हैं। लेकिन यही मनुष्य वो भागवत तत्व को जब जगा लेता है, तब उन्हीं के संपर्क में आने पर वो भी भागवतता को प्राप्त करके भगवान हो जाते हैं। ईश्वर के साथ जीव का साक्षात्कार होने से क्या होता है? ईश्वर के साथ साक्षात्कार मनुष्य का हो गया तो क्या वो मनुष्य ईश्वर हो जाएगा? साक्षात्कार का अर्थ क्या है? अर्थ है कि साकार में उस अस्तित्व को जान लेना, मान लेना, विश्वास स्थापना कर लेना। जब विश्वास स्थापना कर लेते हैं, विश्वास गहरा हो जाता है कि वो सत्य हमारे इस देह के अंदर विद्यमान है, जिसके कारण से हम चल पा रहे हैं। तो जब ये अस्तित्व की विद्यमानता का विश्वास पूर्णतः जब जन्म लेता है, तब जाकर के उस परम सत्य के साथ साक्षात्कार होता है, आत्मदर्शन होता है, आत्मदर्शी होते हैं, और तब उनको छोड़ करके और जीने का मन नहीं करता है। जैसे जल और मछली के साथ जो प्रेम होता है, वायु और जीवन के साथ जो प्रेम होता है, ऐसा ही प्रेम उस ईश्वर से और मनुष्य में हो जाता है। उनके बिना जीवन जीना बड़ा कठिन, क्या असंभव होता है। उनको अलग करके हम सोच ही नहीं सकते हैं। कैसा ठीक राह में चल सकते हैं हम? किस तरह से ठीक राह में चल सकते हैं? ये देखो, अगर हम उनके निर्देश को परिपालन करके चलते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रभु के उस राह पर ठीक से चल सकते हैं। धर्म संबंध के आपका क्या
सिद्धांत है, ये जो धर्म के संबंध में ठाकुर जी से पूछा गया, ये धर्म के संबंध में आपका क्या सिद्धांत है? ठाकुर जी एक ही बात कहते हैं, जो विद्यमानता है, जो अस्तित्व है और जिन्होंने इसको पकड़ के रखा है, उसमें क्या है? धृति, विधृति, जो विशेष रूप से धारण करके रखा है और उसको बरकरार रखने का नाम ही धर्म है। और ऐसा उसको धारण करके रखने के लिए उनके जीवन में वो ज्ञान आना जरूरी है, और वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये ज्ञान जिसके पास है, ऐसा एक आदर्श गुरु को जीवन में पहले धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम धर्म को धारण कर सकते हो। तो ये धर्म के संबंध में क्या सिद्धांत ठाकुर जी का है? मूल सिद्धांत है ये। अगर आप जीना चाहते हो, धर्म के बिना जीना संभव नहीं है। और धर्म ही वो जो धृति है, जो हमें धारण करके रखा है, उसको समझ करके उनकी प्रतिकूलताओं के विरोध में संघर्ष और अनुकूलताओं के विरोध में भी संघर्ष करना होगा, उनको बरकरार रखने के लिए। यही धर्म की मूल बात है, यही धर्म की मूल सिद्धांत है। जिस दिन हम इस धर्म के मूल सिद्धांत को समझ जाएंगे, उस दिन कोई लड़ाई और संघर्ष नहीं हुआ। धर्म के लिए किसी संप्रदाय की बात नहीं आती है। धर्म सबके लिए जरूरत है और धर्म के पथ पर चलना अनिवार्य है। यह सब्जेक्ट अनिवार्य है, चाहे वो विश्वास करे चाहे ना करे, सबके साथ वो धर्म वैसा ही चलता है जैसे एक ज्ञानी के साथ, एक मूर्ख के साथ, एक बच्चे के साथ, एक बुजुर्ग के साथ, एक जीव के साथ, एक निर्जीव के साथ, जिसको भी हम धरती पर जो कुछ भी है और इस सभी में अस्तित्व है, उनकी विद्यमानता है और उनको धारण करके रखा है, तभी वो आकृति में आया है। यदि वो धारण नहीं करते तो आकृति में नहीं होते। इसीलिए वो आकृति में है, आकृति में है, यही प्रमाण है कि वो इसमें ईश्वर विद्यमान है, उसके तत्व उसमें है। आचार्य को छोड़कर क्या भगवान की अनुभूति लाभ किया जा सकता है? यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा। अगर हम इस धरती पर आए हैं, हमने इस जो कुछ भी सीखा है, हमें बताइए तो बिना देखे, बिना जानकारी किए क्या मैं उस चीज का बोध हमें हुआ है? और अगर किसी और चीज का बोध या कल्पना हमने किया, तो उस बोध को मस्तिष्क में रखते हुए उसको हथियार बना करके हमने एनालिसिस करके हमारा बोध वहां तक पहुंचता है। लेकिन ये जो कुछ भी हमने पाया, इस सृष्टि जगत से पाया, अलग कहीं से नहीं पाया। तो अगर हमें जन्म से इस सृष्टि में किसी से हमें इंटरेक्शन अगर नहीं करने देते, तो हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई बोध नहीं आता। तो यहां पर यह है, जो आचरण करके, जो आचरण सिद्ध पुरुष होते हैं या जो पुरुषोत्तम होते हैं, जब वो धरा पर नर रूप में होते हैं, उनको पा करके उनको आचार्य रूप में हम जीवन में जब वर्ण कर लेते हैं, तब तो धन्य धन्य हो जाता है। लेकिन जब हम उनको नहीं पा पाते हैं, लेकिन उनकी तरह कोई अगर इस धरती पर उपस्थित रहता है, उनको अनुसरण करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वर की मूल तत्व, मूल सत्ता के बारे में हमें बोध होता है। और जो बोध कराने के लिए जो आचरण सिद्ध पुरुष है, वो आचार्य होते हैं। बिना आचार्य के हम उस परम सत्य या उस तत्व को जान पाने में हम असंभव होते हैं, उसको जानना बड़ा कठिन होते हैं। इसीलिए ठाकुर जी, इसीलिए स्वामी विवेकानंद भी एक बात बोले हैं कि अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ गुरु, विदाउट एनी हेजिटेशन एंड डाउट, द सीक्रेट सक्सेस इन रिलीजियस लाइफ, सीक्रेट सक्सेस इन रिलीजियस लाइफ, नो अदर पथ इन आवर लाइफ। उन्होंने कहा सीक्रेट सक्सेस क्या है कि बिना संशय और बिना संदेह से हमें गुरु को विश्वास कर लेना चाहिए, गुरु को जीवन में धारण कर लेना चाहिए, और वही हमारे आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रास्ता है। इसके अलावा कोई अद्वितीय पथ नहीं है, नो अदर पंथा, नो कोई और पथ नहीं है। तो इस पथ का अनुसरण, इस पथ के अनुसरण करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर एक बात और भगवान ठाकुर से पूछते हैं,
भगवान को पाने के लिए क्या विषय को त्याग करना जरूरी है? ये विषय को ठाकुर जी यहां कहते हैं कि विषय के साथ तुम्हारा जो संबंध है, जो मोह है, उस मोह को संबंध को तोड़ना होता है। लेकिन जब तुम्हें उस परम सत्य को जान जाते हो और उनके साथ तुम जब आसक्त हो जाते हो तो तुम्हें इस विषय से मोह भंग हो जाते हैं और तब तुम्हें त्याग स्वतः ही हो जाता है। त्याग उनको करना नहीं पड़ता है। त्याग का मतलब छोड़ना नहीं, त्याग का मतलब उनमें से आसक्त को रहित करना, आसक्त रहित होकर के चलना, वही त्याग होता है। ठाकुर जी से और एक बात पूछा गया, गृहस्थ आश्रम छोड़ने का प्रयोजन है या नहीं है? ठाकुर जी बोलते हैं जब हम वर्णाश्रम में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रह्मचारी आश्रम को अवलंबन करते हैं, फिर गृहस्थ करते हैं, फिर वानप्रस्थ करते हैं, फिर सन्यास करते हैं। यह सन्यास का मतलब भी होता है जो संपूर्ण रूप से हम अपने को न्यस्त कर देते हैं उस परम सत्ता के प्रति। हमारी जागतिक जगत के साथ कोई मोह नहीं होता है, तब हमारा जीवन में सन्यास आता है। तो इस तरह से जब हम गृहस्थ आश्रम में रह करके हम अपने जीवन बिताने में सक्षम होते हैं तो वो गृहस्थ और वानप्रस्थ और ये सन्यास सब एक समान हो जाते हैं। ठाकुर जी यही चाह रहे थे कि इस संसार में रह करके आप सारे आश्रम को अपने जीवन में अवलंबन करते हुए आप आगे बढ़ो। और सुंदर प्रश्न, मनुष्य कोई छोटा कोई बड़ा हो जाता है, इसका कारण क्या है? ठाकुर जी से ये प्रश्न पूछा गया। ठाकुर जी ने ये कहा ये छोटा और बड़ा और कुछ नहीं है, जो जैसा उसको भजते हैं, जो जैसा उनको समझ पाते हैं उसी के अनुरूप ही छोटा और बड़ा होता है। इसलिए कहते हैं तुम जैसा राम को तेरा तैसा राम, दाहिने जाओ तो डाए, बाएं जाओ तो भाम। जैसे हम उनको समझ पाते हैं, जैसे हम उनको जांच पाते हैं, उतना ही हम उनको ग्रहण कर पाते हैं। ये श्रीमद् भागवत में भी भागवतम में एक बात जो कही गई है, धर्म के संबंध में जो सिद्धांत दिया गया है, उसमें कहते हैं जिन आत्मना तथा न्यासानम जीवनम वर्धन चा अपि ध्रियते सधर्म। जब हम उस जीवन वर्धन के पथ के चलने वाले जो तत्व है, उस तत्व को लेकर के जब हम धारण करके चलते हैं, वही एकमात्र धर्म होता है। और एक बात जो बहुत ही सुंदर है, उस बात को ठाकुर जी ने बार बार बोलते थे कि हम जितना और जैसे हम उनको ग्रहण करके चलते हैं, हमारा जीवन भी उतना गहराई तक जाता है, हमारा जीवन भी उतना उनको समझ पाते हैं और इसके अलावा उनको समझने का कोई दूसरा पथ नहीं है। ठाकुर जी की ये दिए हुए ये सारी बातें हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। लास्ट में एक बात बताऊं, ठाकुर जी कहते हैं कि बच्चों को हम प्यार करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम बच्चों को प्यार मत करो, लेकिन कहते हैं तुम उनके सेंटर पॉइंट में ऐसा उनके अंदर एक टेंडेंसी जगाओ कि अगर जब वो तुम्हें प्यार करने लगे, तुम उनको प्यार करते हो, वो प्यार से उनके जीवन में कोई लाभ नहीं होगा जब तक ना तुम्हारा बच्चा तुम्हें प्यार करता है। इसीलिए वो बच्चे को ही प्यार करना पड़ेगा। बिना बच्चा अगर प्यार नहीं करते हैं तो उसमें खुश होने की संभावना नहीं है। तो ऐसे कुछ मूल बातें हमारे जीवन में है, जिसको धारण करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सबकी मंगल प्रार्थना मेरे परम दयाल के चरणों में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। फिर मैं अगले एपिसोड में आप लोगों के लिए और भी कुछ ऐसी बातें ढूंढने का प्रयास करूँगा जो हमारे लिए खास करके, मैं इसको ढूंढता हूँ, मैं बोलता हूँ, मुझे लगता है फायदा सच्चे मुझे भी हो रहा है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ उसे जानने का। मैं एक शिक्षार्थी की तरह, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, वास्तव में मैं मूर्ख हूँ। क्या और इस माने में ठाकुर जी स्वयं हमारे कहते थे, मैं एक मूर्ख शुर्ख मानुष। तो मुझे लगता है
ठाकुर जी इस बात का संकेत दे रहे थे, हम सबको पहले मूर्ख बनना पड़ेगा, अर्थात हमारे अंदर जो कुछ हम भर रखे हैं उसको बाहर निकाल देना पड़ेगा, तब जाकर के हम प्रभु को समझ सकते हैं। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के चरण में समर्पित करके सरेंडर भाव से हम अपने जीवन को चलाएं। जीवन बड़ा मधुर है, बड़ा प्रेम है इस जीवन में। एक बार विश्वास करके तो देखें। वंदे प्रसो।